हाय गाइस। आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं? आपकी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई इंग्लिश में बात करता है और आप सोचते हैं कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। और स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत मम्मी ऐसे होती हैं जिनके बच्चे सोचते हैं कि मम्मा को इंग्लिश नहीं आती है तो अपने फ्रेंड से फ़ोन पे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में रहे हैं और इसको बदलना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके जो हमारी इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें बहुत सिंपल चीज़ें करनी होंगी। अगर हम नहीं करेंगे, इंग्लिश में एक सेइंग है, यू कैन चूज़ टू स्पाइरल टू वेज। आप दो तरह से स्पाइरल कर सकते हैं, या तो आप ऊपर जाएंगे या आप नीचे आएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं आपको इंग्लिश में ऊपर लेकर के जाऊं, यानी कि आपका जो लेवल है उसे बेहतर कर दूं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। What if I start talking in English? Will you be able to understand what I'm talking about? No, that's okay. Don't worry. अगर आपको नहीं समझ में आता है इंग्लिश, मैं हूँ यहाँ पर आपके साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है? थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आना है और एक पहली चीज़ जो आपको करनी है, अपना दिन में 10 या 15 मिनट का टाइम निकाल दीजिए। ये कोई थंब रूल नहीं है। कोई स्टूडेंट है जिसके पास हो सकता है दिन में 1 घंटे का टाइम हो, कोई हाउसवाइफ है जिनके पास हो सकता है सिर्फ 10 मिनट का टाइम हो। आप अपनी अनुसार एक समय निकाल लें और उस समय में आपको इंग्लिश को सुनना है। वो कैसे? आपने सोचा कि चलो मैं जब भी बर्तन धो रही हूँ मैं इंग्लिश के गाने सुनूंगी, मैं जब भी टाइम पास कर रहा हूँ बैठ के, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ घर पे, तो उस टाइम पे मैं इंग्लिश की कोई स्पीच सुनूंगा। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बड़ा बोरिंग हो जाता है। बिल्कुल नहीं होगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सुनो। एनरिके इग्लेसियस के गाने पसंद हैं तो वो सुनिए, ब्रैड पिट के गाने अच्छे लगते हैं तो वो सुनिए। और अगर आपको नहीं पता मैं किन सिंगर्स की बात कर रही हूँ तो अपनी पसंद के किसी भी सिंगर के गाने सुन लीजिए। ठीक है, लिरिक्स पे मत जाइएगा। अभी इंग्लिश की मूवीज़ देखिए या सुन लीजिए, अभी सबटाइटल्स पे मत जाना। वो स्टेप्स जब आने होंगे तब मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलूँगी। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे आपके माइंड को सिग्नल्स मिलेंगे कि आप इंग्लिश सुन रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पहला टिप, पहला तरीका इंग्लिश को बेहतर करने का। दूसरा तरीका हमने क्या करना है? दूसरा ये है कि हमने अपने जो हमारा बोरिंग टाइम है उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट का बनाना है। यानी कि मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप किसी बोरिंग क्लास में बैठे हुए हैं और आप उस टाइम पे इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। ईयरफोन्स लगाएं अपने फ़ोन में। देखना नहीं है हमने सिर्फ सुनना है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, डेली अपनी पसंद की कोई भी किताब उठा लीजिए, चाहे वो किसी इंग्लिश ऑथर की हो, चाहे वो किसी अमेरिकन या फिर कोई नेटिव ऑस्ट्रेलियन या फिर कोई ब्रिटिश ऑथर की हो। अगर नहीं, किसी इंडियन ऑथर की किताब उठा लीजिए, लेकिन किताब इंग्लिश की उठाइएगा। मेरे लिए हर रोज़ एक पेज, दोनों तरफ मत पढ़ो, चाहे एक साइड का पढ़ो, लेकिन रोज़ एक पेज पढ़िए। अब आप बोलेंगे मैम लिसनिंग में रीडिंग का क्या करेंगे? रीडिंग क्या करनी है आपको? जब हम बचपन में पढ़ते होते हैं तो मम्मा बोलती है ना, अरे शोर मत करो, या क्लास में टीचर कहती है अच्छा ठीक है ये पूरा चैप्टर आप मन मन में पढ़ो। आप मन मन में कैसे पढ़ते हो? आप मन मन में अपनी किताब लेंगे और बोलना शुरू करेंगे। आपका दिमाग बोल भी रहा है और सुन भी रहा है। तो ये हैबिट हमने बनानी है। 3 चीज़ें जो आज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। पहली ये कि आपको इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस करनी है अपने हिसाब से, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। अब मानिए अगर आप रोज़ 1 घंटा इंग्लिश सुन रहे हैं, मतलब आप साल में 365 घंटे इंग्लिश सुन रहे हैं। खुद सोचिए। दूसरा, आपको अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी जो आपका टेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्लेयर है, उनकी कोई स्पीचेस हैं, इंटरव्यूज़ हैं। मॉर्गन फ्रीमैन अमेजिंग एक्टर, मैं उनके इंटरव्यूज़ और स्पीचेस बहुत सुनती हूँ, मुझे बड़े पसंद है। और तीसरा,
आपने रोज़ एक पेज इंग्लिश की किताब में से पढ़ना है। अभी कोई नोट्स मत बनाइए, अभी कोई वोकैबुलरी के वर्ड्स मत लिखिए, सिर्फ ये 3 चीज़ें करिए एंड ट्रस्ट मी 15 दिन यानी कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, 15 दिन इंग्लिश में हम बोलते हैं फोर्टनाइट, तो आप करेंगे, आपको खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा तरीका आने लग जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ ऑल द टाइम्स, यानी कि सबसे ज़रूरी बात जो आपको अपने जहन में रखनी है, कभी भी अपने आप में छोटा महसूस नहीं करना है। नेवर एवर फील अशेम्ड दैट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखना है। एक लैंग्वेज ही तो है, हम सीख लेंगे। जैसे मैं हूँ, मैंने मराठी और पंजाबी भी सीख ली। क्यों सीखी? क्योंकि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी। अब मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मुझे वो करना पड़ा। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सीखने की, मैं हूँ आपके साथ, मैं सिखाऊंगी आपको। और इसको सीखने के लिए ओ माय गॉड, वन मेजर टिप, आपका जो भी सपना है लाइफ में, आपको जो भी अचीव करना है, चाहे वो आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, या फिर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, या फिर आपको कोई यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगना है, आप अपने सपने को एक पेपर पे लिखिए और ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पे आप उसे रोज़ आते जाते देखते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, मैंने खुद आजमाया हुआ है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये जो मैंने आपके साथ कुछ बातचीत करके जो टिप्स शेयर करी हैं, उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ में इसे लेकर के आइए एंड इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। एक वर्ड मैं आपको इन वीडियोस के एंड में दूंगी जिसको आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रिप्लेस करना है। मतलब आपको कोई वर्ड ऐसा नहीं दूंगी कि आप वर्ड इस्तेमाल करना शुरू करिए, नहीं। आप जो हिंदी, मराठी, पंजाबी में वर्ड्स यूज़ करते हैं उसकी जगह पे इंग्लिश का कौन सा वर्ड है वो मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए आपका वर्ड है ऑसम, यानी कि AWESOME, इसे जोड़ देते हैं तो बनता है ऑसम, यानी कि बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। इसका यूज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि बारिश हो रही है, बारिश में भीग करके आए हैं और कोई भी आपके फ्रेंड्स पूछे हाउ आर यू फीलिंग और आप बोलेंगे ऑसम, यानी कि मज़ा आ गया। आपकी छुट्टियां कैसी रही? ऑसम, बहुत अच्छी। तो आपको ये वर्ड रिप्लेस करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अभी मैं आपकी वोकैबुलरी, आपके वर्ड्स को, हिंदी, मराठी, पंजाबी के वर्ड्स को रिप्लेस करके हम शुरू कर रहे हैं। हम कोई भी नया वर्ड अभी नहीं लेकर के आएंगे, वो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कोई भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, प्लीज़ शेयर विद मी, I'll get back to you. Thank you.